दुनिया है ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की 85वीं 85th दीपावली है। इसी दिन इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई थी, या कैसे तो जन्म हुआ था। ये दीपावली एक्चुअली हमें एक संदेश देती है कि अंधेरे में रोशनी, जो आज सारे संसार में हम अंधेरा देख रहे हैं, कोविड नाम की महामारी ने सारे विश्व को जैसे कि ग्रस लिया है। आज हर आदमी इससे डरा हुआ है, किंतु जो परमात्मा पिता कहते हैं कि सच्ची सच्ची दिवाली मनाओ, अर्थात आत्म ज्योति जगाओ। और सारे विश्व में इस बीमारी का कोई इलाज पक्का तो नहीं निकला है, क्योंकि सारे ही विश्व के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि इसका इलाज इम्यूनिटी है। जितनी आपके अंदर इम्यूनिटी होगी, आपको कोविड का असर नहीं होगा। अगर कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो भी आप सुरक्षित से निकल आएंगे। और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको आत्मा रूपी सच्ची ज्योति को जगाना होगा। अब आत्मा रूपी सच्ची ज्योति जग जाएगी। यही दिवाली हमको संदेश दे रही है कि इसमें ज्ञान रूपी घृत डालते रहो इस ज्योति में, तो ये ज्योति जलती जाएगी। जो ब्रह्मा कुमारी में हम योग की बात करते हैं, योग अग्नि की बात करते हैं, ये ज्ञान के आधार पे, सत्य की समझ के आधार पे है। जितना इस सत्य की समझ को हम जीवन में लाते जाएंगे, उतना अधिक आत्मा रूपी ज्योति जगती जाएगी और हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी वायरस, कोविड वायरस है और भी कोई नए आने वाले वायरस, एक्चुअली ये हमको ट्रेनिंग है। आने वाले और भी नए नए वायरस आने वाले हैं कि हम उनको दूर करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अपनी तीनों इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाएं। एक तरह का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम एक ट्रेनिंग मिल रही है सभी को कि कैसे हम अपने एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जैसे हम कहते हैं एडवर्सिटी कोशिएंट AQ, ये AQ को हम कैसे बढ़ाना है। हमें जितना हम अपने को आत्मा समझ करके इस सत्य को रियलाइज़ करें कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं, और परमात्मा पिता जो कि 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, उससे कंबाइंड रहेंगे, तो ये आत्मिक रूपी ज्योति जगी रहेगी और उससे हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें सातों एनर्जी की, मतलब सातों एनर्जी एक भरपूर मात्रा में रहेंगी। और ये सातों एनर्जी जो ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियाँ, ये हमारे व्यवहार में आ जाएगी। और इससे हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें कोई वायरस पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर अंदर वायरस आ भी गया तो फिर वो वायरस हमारे अंदर रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। परमात्मा महावाक्य से मुरली कहते हैं, उससे हमारी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? मेंटल इम्यूनिटी के 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। जितना हम इस ABCD अर्थात आत्मा परमात्मा कनेक्शन अर्थात संबंध, और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा में हम आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपना इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, और अभी जो हो रहा है अभी तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे ये सत्य की समझ मिल गई है। परमात्मा से राजयोग में सीख रहा हूँ, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे समझ में आ गया है। और अब इसको सीख करके मैं आत्मा ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप स्थिति बन करके मुझे वापस घर जाना है, और फिर वापस इस दुनिया में सुख धाम में आना है। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी जो, क्योंकि मेरे बीज अच्छा है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो भविष्य अच्छा ही होगा। तो ये जब हमारे अंदर इस ABCD का जो हमारे अंदर ये समझ आ गई है, इस सत्य की समझ आ गई है, इस सत्य की समझ को जितना अधिक हम अपने मन में मनन करते जाएंगे, तो हमारे अंदर पवित्रता पैदा होती जाएगी। पवित्रता पैदा होने से अर्थात हम अपने को खुद आत्मिक, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप में रहेंगे, अर्थात आत्मिक ज्योति हमारी फुल रूप में जगी रहेगी, और हमारे दूसरों की आत्म ज्योति भी हम जगा सकेंगे। और ये जो ऐसे विचार,
इसका जो ABCD जो हमने परमात्मा के जो सत्य की समझ आई है, उसको जितना हम मनन चिंतन मंथन करते स्मरण करते जाएंगे, हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी और परमात्मा से हम हर संबंध की अनुभूति करेंगे, तो उस अनुभूति और प्राप्ति से हमारे अंदर इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, कि उससे हमारे अंदर एक अंदर की खुशी, पवित्रता, हमारी भावना में पवित्रता आ जाएगी, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार पवित्रता वाला हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी, अर्थात हमारा एटीट्यूडनल इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। हम पास्ट के चिंतन में नहीं जाएंगे, भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान में हम सत्य से जुड़ करके रहेंगे, असोचता भाव से जुड़ करेंगे, तो हमारे अंदर शांति, हमारी शांति की वृत्ति बन जाएगी। हम अपने प्रति भी शांत रहेंगे, दूसरों के प्रति भी शांत रहेंगे। और शांति की इम्यूनिटी बढ़ने से फिर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, अर्थात इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं, सत्य और निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। और जब हम ऐसा सत्य सबको हम एक्सेप्ट कर लेंगे वर्ड में, परमात्मा के प्यार की डेफिनेशन भी यही है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। जब इस तरह से हम सबके साथ हमारा भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, एकमत हो जाएंगे, तो फिर हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। हम उस परमात्म ज्योति से जुड़ सकते हैं, निरंतर उस परमात्म ज्योति से अनुभव कर सकते हैं, जुड़े हुए उसमें कंबाइंड स्थिति का अनुभव, इसे ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कहते हैं। और ये जो है हमारे अंदर हमारा इमोशनल, हमारी क्या होगा, ये हमारी एक तरह का नया बिलीफ सिस्टम, हमारा एक रूहानी इंप्रेशन, स्पिरिचुअल इंप्रेशन हो जाएगा। और इस तरह से हम करते करते जब आगे बढ़ेंगे, तो हम जब संतुष्ट रहेंगे तो हमारे अंदर इच्छा मात्र, हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, और इच्छाएं कम होने से हम आनंद की स्थिति, एक ब्लिसफुल स्थिति, एक्सटेसी में जा सकेंगे। और उससे सारे हमारे हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा साइको न्यूरो इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और उससे फिर हमारे अंदर जो हम एक एक परमात्मा के साथ का अनुभव करते जाएंगे, और हमारे बिलीफ सिस्टम बदलेंगे, और हमारी आदतें, संस्कार बदल जाएंगे। हमारे अंदर सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, ये बढ़ती, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता बढ़ती जाएगी। हमारा व्यवहार दैवी गुणों से भरपूर होता जाएगा। और फिर इससे हमारा जो चेहरा है और हमारी चलन मन, हमारे कर्म हैं, तो चेहरे और चलन से हमारे आसपास एक ऐसा वायुमंडल बन जाएगा, और उससे हमारा व्यवहार बदलेगा। पहले अपने प्रति व्यवहार बदलेगा, दूसरों के प्रति व्यवहार बदलेगा, आहार बदलेगा। आहार हमारा जो है खाली मुख का आहार नहीं, शुद्ध सात्विक आहार तो होगा। इवन आँखों से भी हम सेलेक्टिव देखेंगे, और जो ठीक है उसे ही हम अंदर ग्रहण करेंगे। कानों से भी वही सुनेंगे जितना ज़रूरी है, वो अंदर नेगेटिव हम डाटा को नहीं भरेंगे, आँखों से भी नेगेटिव डाटा अपने अंदर नहीं डालेंगे। तो इससे हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता आएगी। और वो पवित्रता सबसे बड़ा साधन है मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने का। और इससे जो है जब ऐसे बन जाते हैं, तो हमारे अंदर विल टू बी वेल आ जाती है, विल पावर आ जाती है। फिर हम शुद्ध सात्विक आहार खाने के लिए रेडी रहेंगे, ज़्यादा मात्रा में फल, सब्जियाँ, अंकुरित, दलिया, जिसमें ज़्यादा मतलब जो है बैलेंस्ड प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं। जैसे आजकल विटामिन सी की बात करते हैं, नींबू हम बार बार लेने की, हमारे अंदर एक फल खाने की भी इच्छा पैदा होगी, खाएं। आजकल लोग फल खाना नहीं चाहते हैं, सलाद खाना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। तो वो जो विल टू बी वेल आएगी, विल पावर आएगी टू बी हेल्दी, तो हम वो आहार लेंगे, सुबह शाम सैर करेंगे, खुली हवा में सैर करेंगे, और नींद प्रॉपर करेंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इम्यूनिटी ख़राब होने में आज के समय में, यही मैसेज दे रही है दिवाली हमको कि आत्मिक ज्योति जगाओ। तो आपका भोजन भी, आपकी सैर भी, नींद भी, मतलब आहार, व्यवहार, आहार और विहार। एक्चुअली विहार में 4-5 बातें आती हैं। पहली जो बात है उसमें है आपका आभामंडल। जहाँ भी हम रहें, हमारा आभामंडल इतना सुंदर हो, सातों एनर्जी से भरपूर हो। हमारा संग सत्य के साथ संग हो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और इतना जो परमात्मा महावाक्य, उसके साथ हमारी जीवन चलेगी, तो हर चीज़ हमारी सिद्धि प्राप्त, हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात जो हम सोचेंगे वही हो जाया करेगा। तो इस तरह से हम अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, और सुबह शाम सैर करेंगे, और प्रॉपर नींद करेंगे, चौथी बात। और कोई भी एडिक्शन है ना, वो अपने आप छूट जाएंगे। कोई भी एडिक्शन, चाहे कॉफ़ी का है, चाहे सिगरेट स्मोकिंग का है, शराब पीने का है, नॉनवेज खाने का है, और बाकी अच्छी आदतों का हमको एक एडिक्शन हो जाएगा। समय पर उठना, हमारा अंदर जो घड़ी है उसके अनुसार समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर नाश्ता, समय पर लंच, समय पर डिनर, हर शाम हमारा काम, हर चीज़ एक्यूरेट होगी। आओ हम सभी मिलके इस दिवाली पर एक दृढ़ संकल्प करें कि हम सभी इस परमात्म ज्ञान से अपनी आत्मिक ज्योति को जगाएं, और ना खाली अपनी जगाएं, अपनी आत्म ज्योति को जगा करके परमात्मा से कंबाइंड होकर के अपने आसपास एक ऐसा वायुमंडल बनाएं, ऐसा एक अपने चलन को सुधारें
अपने चेहरे और चलन के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता करें और दूसरों की भी, हम अपने भाई बहनों की, विश्व में हर अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उन सब को ये संदेश दें कि वो भी अपनी आत्मिक ज्योति जगा के किसी भी तरह की महामारी से हम बच सकेंगे। आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो हमारे लिए सूली से कांटा बन जाएंगी और कांटे से भी फूल बन जाएंगे। आप सभी भाई बहनों को 85वीं शुभ दीपावली की यज्ञ स्थापना का हम दिन भी मनाते हैं हर साल। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आप सदा खुश रहें, आपके परिवार का हर सदस्य खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। ओम शांति।